रविवार सुबह इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया। लड़ाकू विमानों ने इजरायली ठिकानों पर ईरान की ओर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला किया। ये पहली बार है जब ईरान ने अपनी जमीन से इसराइल पर सीधा हमला किया है। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी, यहाँ तक कि यरूशलेम और तेल अवीव तक भी। इसराइल का कहना है कि ईरान की ओर से उस पर दागे गए 300 ड्रोन और मिसाइलों में से तकरीबन 99% को उसने हवा में ही मार गिराया। लेकिन जिन्हें इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया, वो दक्षिण इसराइल में संवेदनशील नेवेटिन एयरफोर्स बेस पर आ गिरे। पास में रहने वाली 7 साल की अमीना हसूला तब गंभीर रूप से घायल हो गयी जब मिसाइल का एक टुकड़ा उनके घर पर आ गिरा। बच्चे डरे हुए थे, घर से बाहर भागना चाहते थे, तभी मिसाइल हमारे घर पर गिर गई। अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए इस्राएली वॉर कैबिनेट ने कल बैठक की। वॉर कैबिनेट के सदस्यों में से एक बेनी गेंट्स ने कहा कि इस्राइल सही समय आने पर ईरान से कीमत वसूलेगा। हमले के बाद रविवार रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस्राइल ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया और हमले का जवाब देने के अपने अधिकार को दोहराया। इस हमले ने हर लाल रेखा को पार किया है और इजराइल के पास जवाबी कार्रवाई करने का कानूनी हक है। हम उबलते पानी के मेंढक नहीं हैं, हम शेरों के देश हैं। इजराइल पर इतने बड़े और सीधे हमले के बाद इजराइल तो क्या, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क चुप नहीं बैठ सकता। हम अपने भविष्य की रक्षा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान ने सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए घातक हमले के बदले में ये कार्रवाई की है और ये एक उचित कदम है। इन देशों ने, खासकर अमेरिका ने, गजा में तबाही के लिए जिम्मेदार इसराइल को बचाया है, जबकि वो हमारे राजनयिक परिसरों पर इसराइली हमले के खिलाफ ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच हमलों की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। ईरान के जघन्य हमले का पैमाना और प्रकृति इजरायली धरती पर ईरान का पहला सीधा हमला है। ये पूरे मध्य पूर्व में नागरिकों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। अब दुनिया भर के नेता इलाके में शांति की अपील कर रहे हैं। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इलाके में शांति सुनिश्चित करवाएं। इस पूरे घटनाक्रम से पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर असर पड़ा है। अब सबकी नजरें इसराइल और वो इसका कैसे जवाब देता है इस पर टिकी हैं। इधर इजरायली सेना ने अपनी सरकार को इस हमले का जवाब देने के लिए कई तरह के विकल्प सुझाए हैं, लेकिन इजरायली वॉर कैबिनेट की मीटिंग बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने इसराइल को चेतावनी दी और कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। तो अब इसराइल आगे क्या करेगा? जोनाथन कॉनरिकूस इसराइली सेना के प्रवक्ता रह चुके हैं और फिलहाल द फाउंडेशन फॉर डिफेंस डेमोक्रेसीज में सीनियर फेलो हैं। उनका पूरे मामले पर ये कहना है। ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि जवाबी कार्रवाई का रणनीतिक रूप से क्या उद्देश्य है और इसराइल इससे क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल जवाब देने के लिए इसराइल जवाब नहीं देगा। मुझे लगता है कि इसराइली नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है और मुझे भरोसा है कि इसराइल ने गजा के हालात से काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमास के खिलाफ जंग जो इसराइल पर थोपी गई, उस समय समस्या ये थी कि एक अच्छा प्लान तैयार किया जाए और इसे अमेरिका के सामने पेश किया जाए। उस प्लान पर इस तरह से अमल किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जारी रहे, खासकर अमेरिका का।